सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती आया हो, सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती आया। और सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती आया हो, सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती आया। मरे निर्मल आंगन आया, बारी जाऊं रे, मरे निर्मल आंगन आया, मैं बारी जाऊं रे, बारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, वो बारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मर सतगुरु आंगन आया, बारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, वो बारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मर सतगुरु आंगन आया, बारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, वो बारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मर सतगुरु आंगन आया। लगी है तो गुरु पानी पानी जपने को नहीं देगा, जो जप भी रहे हो उसको छुड़वा देगा। अब वो क्या कहेगा, अब तुम्हें उस तत्व का ज्ञान कराएगा जिसके कारण तुम्हारा गला गीला होगा। अब तुम पानी पियोगे, अब नाम नहीं जपोगे। अब ऐसा गुरु जब तुम्हें धारण कर लोगे, तब जाके तुम एक उस अक्षर को पहचान पाओगे। वो एक अक्षर क्या है, वो एक अक्षरी आत्मदेव है। उसी आत्मदेव को खोजना है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उस आत्मदेव से ज्यादा पास हमारा कोई नहीं है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे, उसको जान नहीं पा रहे। उसी आत्मा को संस्कृत भाषा में अक्षर बोला जाता है, अक्षर। और इन 52 अक्षरों को भी अक्षर ही बोला जाता है। 2 प्रकार के अक्षर है, एक 52 अक्षर और एक आदि अक्षर। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, नित्य, पुरातन, सनातन, अडोल, अबोल, अछल। अब उस आत्मा का लखाव कराना है और इन 52 अक्षरों को छुड़वा देना है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे और एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। उसी एक अक्षर को आत्मा कहते हैं और उसी का ज्ञान देने कबीर साहब इस दुनिया में आते हैं। जब मैं आत्मा बोलता हूं तो आत्म देव समझा करो, ना कि जीवात्मा। जीवात्मा तो हम सारे हैं ही हैं, लेकिन आत्मदेव को खोजना है। तो साहिब करे, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी कावा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हंसी। किसको खोजना है? आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं मैं किसी देवी देवता का नाम जपने लग जाऊं, मैं किसी गुरु महाराज का नाम जपने लग जाऊं, मैं किसी अल्लाह वाहिगुरु गॉड को याद करने लग जाऊं। आत्म ज्ञान का मतलब है आत्म यानी मेरा खुद का, मेरा निजी। जैसे हम कहते हैं आत्महत्या, यानी मैं किसी और की हत्या ना करके अपनी हत्या करूं, तो ये आत्महत्या कहलाती है। आत्म रक्षा यानी मैं किसी और को ना बचा के अपनी रक्षा करूं, ये आत्म रक्षा कहलाती है। आत्म कथा यानी मैं किसी और की कथा ना लिख के अपनी कथा लिखूं, ये आत्म कथा कहलाती है। और किसी और का ज्ञान ना लेके मैं अपना ज्ञान लूं, ये आत्म ज्ञान कहलाता है। आत्म ज्ञान के लिए किसी अक्षर, किसी नाम की जरूरत नहीं है, किसी अन्य भगवान देवी देवताओं की जरूरत नहीं की बात कर रहा हूं। जब ये अक्षर की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब ये 52 अक्षर नहीं थे, मैं उस अगम की बात कर रहा हूं। स्वर अक्षर को उत्पत्त नहीं, अनामी अक्षर धाया। वो अक्षर यानी मैंने अभी बताया कि आत्मा को ही अक्षर कहते हैं, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है कि कोई नाम रख के बैठ जाए उसका। तो यहां पर बोल दिया अनामी, जिसका कोई नाम नहीं। अनामी अक्षर थाया,
ब्रह्मा विष्णु ज्ञानी नाही, ना कोई वेद धर पाया। ना तो कोई ब्रह्मा, ना विष्णु, ना महेश, उस वक्त कोई भी नहीं था, और ना ही किसी वेदों की कोई उत्पत्ति हुई थी। मैं तब की बात बता रहा हूं, उसको जानो। नहीं कोई आकार निराकार, ना कोई, कर दिया खंडन। साकार और निराकार दोनों का खंडन कर दिया वाणी में, कि परमात्मा ना तो साकार है और ना निराकार है। अब अगर कोई साकार और निराकार में उलझता है, जो मेरे पंथ में बैठे हैं, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो लिख के चला गया। अब इस वाणी के अनुसार वो भेदी ढूंढो जो इस वाणी को समझाए और इसके अनुसार तुम्हें ज्ञान करवाए, नहीं तो इंसानी जन्म में आने का कोई मकसद सफल नहीं होने वाला। आगे क्या कह रहे हैं? नहीं कोई आकार निराकार, ना कोई नहीं अवतार ठहराया। मैं किसी अवतारों की पूजा नहीं करता, मैं किसी भगवानों की पूजा नहीं करता, क्योंकि ये भगवान तो समय समय पर अवतार लेके आते हैं, लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब समय भी नहीं था। तब कौन था? फिर कह रहे विकट विकराल रूप में वाही, सो हम निश्चय पाया। यानी उसके द्वारा ही ये सारे रूप खड़े हैं, चाहे विकट होए चाहे विकराल होए, उस आत्म देव के अलावा कोई एक क्षण मात्र भी खड़ा होके नहीं दिखा सकता। अभी आत्म देव शरीर को छोड़ दे, ये ढेरी हो जाएगा, खड़ा नहीं हो सकता कोई उसके बिना। मैं उस आत्म देव की महिमा गा रहा हूं। तो आगे कहते हैं बेगम अगम अखंड कहावे, सभी संत फरमाया, कह नवलो सदा नहीं केवल आप अलेप रहाया। बिल्कुल क्लियर कर दिया साहिब ने कि मैं वही उसी की महिमा गा रहा हूं जिसकी सब संतों ने महिमा गाई है। कोई ये ना समझ ले कि नवल दास कुछ अलग बता रहा है और बाकी संत कुछ अलग बता रहे हैं। सबका एक मत है, सब संतों का एक मत है, लेकिन तुमने पहचानना है कि ये वाणी कहां की है। अपने अपने लेवल पे सब स्वरूप की जरूरत है। आप समझ जाओ कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर ही मुझे जीवात्मा बना के बैठा रखा है इस शरीर में। अब इसी को पलट के आपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मदेव हो जाना है। और उसको कैसे होना है? केवल अपनी सूरत को पलटना है। सूरत को पलट के कहां लगाना है? जहां से बिछड़ी थी। कहां से बिछड़ी थी? सार शब्द से। इसी को बोला कि उलट समानी आप में और प्रगटी ज्योति अनंत, साहिब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। अब बसंत ही बसंत हो जाएगी, अब पतझड़ नहीं होगा। कब होगा? जब तुम पलट जाओगे। कैसे पलटना है? जैसे कछुआ चलता है, कछुआ आगे को देख के जा रहा है संसार में, सूरत फैल गई संसार में, उसने हाथ पैर निकाल दिए और चल पड़ा अपनी यात्रा करने। अब जितने भी जानवर है कछुए को छोड़ के, जब भी उनको भय आता है, कोई जानवर उनका पीछा करता है, मारने को आता है, तो वो भागते हैं अपने घर की तरफ। कोई गुफा में भागने की कोशिश करता है, कोई बिल में घुसने की कोशिश करता है। जैसे चूहे के पीछे बिल्ली पड़ जाए तो चूहा बिल देखता है कि कहां छुप जाऊं जाके, क्योंकि हर जीव सेव मोड की तलाश करता है। मैं क्या करूं? यहां तक कि आपको भी कोई मारे तो आप भी सिकुड़ जाते हो। ऐसे हो जाते हैं लोग कि मार ले भाई, पीठ पे जितना मारना है, बचने की कोशिश सिकुड़ के ही करते हो। ऐसे ही कछुआ क्या करता है? जैसे ही कोई जानवर आता है उसको खाने के लिए, वो अपने आप में समा जाता है। अब जैसे ही वो अपने आप में समाया, अब उस जानवर के लिए वो कछुआ एक पत्थर के ढेले के बराबर है, अब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब वो सूंघता है चार चक्कर लगा के कि अब इसको क्या खाऊं, क्या चाटूं इसे मैं। वो तो चला गया अंदर, तो उसको छोड़ के आगे चला जाता है। यही खेल हमारी सूरत कर रही है, यही विस्तार वो करती है जब फैलती है कछुए की तरह। और जब इसको मुक्ति चाहिए होती है तो वेदी गुरु क्या करता है? इसको वो स्थान बता देता है जहां पर इसने सिमट जाना है। इसी को साहेब ने बोला उलट समानी आप में, प्रगटी ज्योति अनंत,
और साहिब सेवक एक संग खेले सदा बसंग। अब उसका आना जाना सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो यही हमने सीखना है सूरज शब्द योग में कि अब हमने नाम नहीं जपने हैं, अब हमने कोई अजप्पा जाप नहीं करना, केवल आपने पहचानना है अपने संत का कि जीव को परमात्मा बता दिया या ब्रह्म की साधना करवा दी या उस पार ब्रह्म परमात्मा जो हमारा ही आत्म स्वरूप है उसका लखाव करा दिया। इसीलिए कबीर साहब ने बोला है, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो निज नाम हमारा। मेरा और परमात्मा के अलग अलग दो नाम नहीं है, मेरा और परमात्मा का स्वरूप एक है। इसीलिए रविदास जी ने बोला, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। कोई अंतर नहीं बचेगा जब आपको भेदी गुरु मिल जाएगा जो आपको इन 52 अक्षरी रूपी काल जाल से निकाल के उस आत्म ज्ञान का लखाव करा देगा, तब आपका ये जन्म सफल होगा। तो आगे कहते, कह न बोलो सदा नहीं केवल आप अलेप रहाया, यानी मैं इस शरीर में भी तो आ गया, दुनिया में आ गया, लेकिन अलेप। अलेप का मतलब होता है जो लेप ना हो जिसके ऊपर कोई, यानी मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म देव हूं। तो यही कबीर साहब कह रहे हैं कि भाई तू खुद को खोज, अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप, वो घर और है भाई। ये घर नहीं है वो परमात्मा का जो इस घर में ढूंढने लग रहे हो। परमात्मा का घर है आत्म घट, तन घट नहीं है। तन खोजोगे मन मिलेगा, आत्मा खोजोगे परमात्मा मिलेगा। इसलिए साहिब ने बोला, आत्म चीन है तो परमात्म चीन है, और संत कहावे सोए यह भेद काया से बाहर, बूझे बिरला कोई। तो इसी को समझना है, तन घट, मन घट, आत्म घट, इन 3 घटों को पहचान लो, सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि हम फंसे कहां हैं। तन घट साकार है, मन घट निराकार है, साकार निराकार दोनों से परे पूर्ण करतार है। वही परमपिता परमात्मा हमारा आत्म स्वरूप है, उसी की महिमा गाते हैं। तो यही वाणी पे विराम देता हूं और आगे महात्मा जी आए हैं।